फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंडी 4 साल से चकी के कटे हुए सर को प्रताड़ित कर रहा है क्योंकि उसने उसके चाहने वालों को मार दिया और इस बात को जानकर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। दरअसल इस डॉल के अंदर एक सीरियल किलर की आत्मा घुस जाती है और इसने कई लोगों की जान ली है। कहानी शिफ्ट होती है। हमें मानसिक रूप से जूझ रही निका पियर्स को दिखाया जाता है। उसका मानना है कि चकी ने उसके परिवार की हत्या की है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता और कहते हैं कि एक खिलौना किसी की जान कैसे ले सकता है और उसे पागल समझकर उसे पागल खाने भेज देते हैं। लेकिन धीरे धीरे निका उस हादसे को भूल जाती है और मानती है कि ये उसका वहम हो सकता है। डॉक्टर पोली निका को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते हैं जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहां निका को माइकल, एंजेला, क्लियर और मेडलिन से मुलाकात होती है। मेडलिन ने अपने नवजात बच्चे को ही मार दिया था और क्लियर कहती है कि हम इसके साथ यहाँ कैसे रह सकते हैं जिसने अपने पूरे फैमिली को ही खत्म कर दिया हो। लेकिन डॉक्टर पोली कहता है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, ये तुम सब की तरह मानसिक रूप से परेशान है। और पोली उन्हें एक गुड़िया दिखाता है जिसकी वजह से निका का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि ये आपको कहां से मिला, ये वही डॉल है ना जिसने कई लोगों की जान ली है। डॉक्टर पोली कहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल डॉल है जो कि बैटरी से बोलता है। एंजेला डॉल को देखकर कहती है कि ये तो मेरा बच्चा है और उसे ले लेती है। एक दिन निका से मिलने के लिए एक औरत आती है जिसका नाम वैलेंटाइन होता है। वो बताती है कि तुम्हारी भतीजी एंजेला मर चुकी है। निका सुनकर उदास हो जाती है। वैलेंटाइन निका को एक डॉल देती है और वहाँ से चली जाती है। ये हूबहू उसी डॉल की जैसे होती है जो कि मेडलिन के पास है। वो रोते हुए डॉल को डॉक्टर को देकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर डॉल को एक दूसरे कमरे में रख देता है तो हम देखते हैं कि वो एक नॉर्मल डॉल नहीं है, उसमें वही सीरियल किलर की आत्मा है। रात के समय चक्की की आत्मा जागती है और वो चुपके से एक खंजर चुरा लेता है और निका को मारने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में एंजेला उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि तुमने मेरा रास्ता रोककर अच्छा नहीं किया, मैं जिसको मारने जा रहा हूँ मैं उसे मारकर तुम्हें भी मार दूंगा। और वहाँ से निकल जाता है। वो निका के कमरे में जाता है तो देखता है कि व्हील चेयर का तार टूटा हुआ है और निका ने अपनी कलाई को काट लिया है और वह बेहोश हो गई है। अगली सुबह निका देखती है कि उसका हाथ सिला हुआ है और नीचे खून पर चक्की ने लिखा है कि इतनी जल्दी मत करो। दूसरे कमरे में चिल्लाने की आवाज आती है। वह दौड़कर वहां जाती है तो देखती है कि एंजेला मर चुकी है। वह समझ जाती है कि इसे चक्की ने मारा है और वो यहाँ आ चुका है। निका काफी डरी हुई होती है लेकिन क्लियर कहती है कि वो मेरी अच्छी दोस्त थी, जरूर निका ने उसे मारा होगा। निका कहती है कि उसे चक्की ने मारा है। डॉक्टर पोली कहता है कि ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, ये एक डॉल है और कुछ नहीं। निका कहती है कि तो हमें साबित करके दिखाइए। साबित करने के लिए डॉक्टर पोली एक डॉल को लेकर उसकी उंगली को जलाते हैं लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती। निका कहती है कि शायद उसने अपनी आत्मा को दूसरी डॉल में बदल लिया होगा, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। गुस्से में आकर क्लियर डॉल को फेंकने के लिए जाती है लेकिन चकी उसे काट लेता है। वो डॉक्टर को कहती है कि इसने मुझे काट लिया, लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और उसे पकड़कर वेंटिलेटर पर बांध देते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। जब वहाँ कोई नहीं होता तो चकी जाग जाता है और कंप्रेसर से छत पर लगे शीशे को तोड़ देता है और शीशा क्लियर की बॉडी पर गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उधर एंडी निका की फोटो को एक डॉल के साथ देखता है जो कि इंटरनेट पर डाली गई होती है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है तो उसके पास कटा हुआ सर वाला चक्की बोलता है कि हम बहुत सारे हैं, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए अपना हथियार लेकर पागल खाने की तरफ निकल जाता है। मेडलिन कमरे में डॉल को दूध पिलाने के लिए लेकर जाती है और उसे दूध पिलाने के बाद उसे तकिए से दबाकर मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डॉक्टर पोली, निका और माइकल आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने अपने ही बच्चे को मार दिया, चलो इसे दफना देते हैं। और वह उसी के सामने गड्ढा खोदकर डॉल को दफना देते हैं। निका रात होने पर विंडो के सामने बैठकर काफी समय से उस गड्ढे को निहारती है। उसे यकीन होता है कि चक्की वापस जरूर आएगा और फाइनली ऐसा ही होता है। चक्की गड्ढे से बाहर आ जाता है लेकिन एक दूसरा डॉल उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर पोली के लिए एक गिफ्ट आता है जिसके अंदर एक और डॉल होता है, यानी वहाँ पर 3 डॉल हो जाते हैं। इसके बाद डॉल वहाँ से निकलकर मेडलिन के कमरे में जाता है। मेडलिन उसे देखकर कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। लेकिन वो डॉल अपना हाथ उसके मुंह में डाल देता है और उसे मारकर खत्म
कर देता है। नर्स उसकी लाश को देखकर चिल्लाने लगती है और उसके बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। निका कहती है कि मेरी बात को समझो, उसे चकी ने मारा है, लेकिन डॉक्टर अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि उसने खुद अपने आप को मारा है। चकी डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और एक और डॉल ड्रिल मशीन लेकर उस कमरे में आ जाता है। वो टेबल पर रखे तीसरे डॉल को भी मंत्रों का उच्चारण करके जिंदा कर देते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हम किसी के भी बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बात एक आदमी सुन लेता है इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता। तीनों उसके ऊपर हमला करके उसे बेरहमी से मार मार कर खत्म कर देते हैं और वो काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें इंसानों को मारने में काफी मजा आता है। इसके बाद वो डॉल बाकी लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं। चकी मंत्रों का उच्चारण करके निका की बॉडी में घुस जाता है। इसके बाद वो अचानक व्हीलचेयर से उठ जाती है और उसके दोनों पैर ठीक हो जाते हैं। तभी डॉक्टर को होश आ जाता है और निका अपने पैरों से कुचल कुचल कर उसे मार देती है। इसके बाद वो कपड़ा चेंज करके बाहर आती है। बाहर एक डॉल ड्रिल मशीन से माइकल को मार देता है। हम देखते हैं कि एक डॉल एंडी को मारने के लिए जाता है, लेकिन एंडी उसे मारकर खत्म कर देता है। निका उसे मारते हुए देख लेती है और दरवाजे को बंद कर देती है ताकि सारा इल्जाम उसके ऊपर लग जाए। सारे डॉल सबको खत्म करके दोबारा नॉर्मल होकर लेट जाते हैं और निका पागल खाने से बाहर आ जाती है। गेट के बाहर वैलेंटाइन उसे लेने के लिए आई होती है, जो कि चकी यानी सीरियल किलर की पत्नी होती है। और हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर एक लेडी रोबोट है जो कि बोल सकती है और वो गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।